चौधरी साहब, अच्छा, दूसरी बात आपने जो बात करनी है आप उसकी तरफ आए। बात तो करने नहीं दे रहे ना जी, एक तरफ की बात करके दूसरी तरफ जाएंगे। जहां तक बात ये ताल्लुक है, साद रफीक साहब की गिरफ्तारी हाई कोर्ट ने जब बेल कैंसिल की है तो हुई है, उससे पहले नहीं हुई। कौमी असेंबली का इजलास, ऑपोजिशन का साद रफीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। फवाद चौधरी बोले, जमानत खारिज होने पर नैब ने साद रफीक को गिरफ्तार किया। अनोखे लाडले खेलने को चांद मांग रहे हैं। ऑपोजिशन को साद रफीक की गिरफ्तारी का दुख नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी गिरफ्तारी का डर है। ऑपोजिशन अरकान में बात सुनने का हौसला नहीं तो बात किया ही ना करें। फवाद चौधरी के बयान पर ऑपोजिशन की शदीद हंगामा आई। शहबाज शरीफ ऐवान से बाहर चले गए। 64 दिन का रिमांड कातलों का नहीं होता स्पीकर साहब। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रिमांड लेते हैं, शर्म नहीं आती? आपने नैब को इस्तेमाल करना है ऑपोजिशन को दबाने के लिए, तो आप कामयाब हैं। ऑपोजिशन को दबाने के लिए इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं। एहतसाब बिला तफरीक होना हुआ नजर नहीं आना चाहिए। वजीर आजम पर भी हेलीकॉप्टर के नाजायज इस्तेमाल का केस है, इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। अलीम खान, अलीमा खान, परवेज इलाही और परवेज खटक को भी गिरफ्तार किया जाए। शाहिदा का नवासी की घन गरज, बोले आज तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम नहीं लग सका। मीडिया ट्रायल करके हालात पैदा किए जा रहे हैं। चेयरमैन नैब ने अरकान पार्लियामेंट पर संगीन इल्जाम आयद किए। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफीक अपने वकील के सामने फट पड़े। कहा, नैब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हर सेल में कमरे हैं, क्या हम दहशतगर्द हैं? कपड़े बदलने के लिए पहले कैमरे पर चादर डालना पड़ती है। जो नाश्ता मिला वो खाने के काबिल ना था, इसलिए नाश्ता नहीं किया। ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी के बाद नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी? नैब के खिलाफ ऑपोजिशन को मुत्तहिद कैसे किया जाए? नवाज शरीफ की छोटे भाई से मुशावरत। शरीफ खानदान के खिलाफ नए मुकदमात और जेर समात केसेस पर भी बातचीत। हमजा शहबाज को बाहर जाने से रोकने और ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन जमातों के इजलास के फैसलों से आगाह किया। नैब को क्या जवाब देना है? पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास तलब। इजलास की क़यादत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो करेंगे। कानूनी टीम नैब नोटिस और जवाब से मुताल्लिक क़यादत को ब्रीफिंग दी जाएगी। नैब के हालिया इक़दामात पर भी मुशावरत होगी। सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान पर मजहबी आज़ादी की पामाली के इल्ज़ाम का मामला। अमेरिका ने पाकिस्तान को तशवीशनाक ममालिक की पाबंदियों से इस्तिस्ना दे दिया। अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान को इस्तिस्ना अहम कौमी मफाद के तहत दिया गया। पाकिस्तान पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की गई। चीफ जस्टिस का वजीर आला सिंध के हमरा थरपारकर का दौरा। मिस्ट्री शाह आरओ प्लांट का पानी पिया। मिट्टी अस्पताल पहुंचे, मरीजों से मिले। सिविल अस्पताल की चालाकियां, चीफ जस्टिस के जाते ही सारा सामान समेट दिया। डीपलो अस्पताल गए, इमरजेंसी वार्ड न होने पर डॉक्टर की क्लास ले ली। महीने से ही तो मैंने आने का इरादा जाहिर किया। कितने दिन रहेंगे सर? हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कितने दिन अंदाजा? आर्मी चीफ का सिंध में गाटा सेक्टर का दौरा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज भी हमरा। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसलों का सराहा। कहा, पाक फौज मुल्की सरहदों का दिफा करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ का एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान को कर्नल कमांडेंट के बैच लगाए। कराची समेत सिंध भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 2 गैस फील्ड में खराबी हुई तो SSGC के पास गैस कम हो गई। सिंध भर में CNG स्टेशन गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद। कराची की सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब। CNG एसोसिएशन के सुई सर्दन वालों से मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाज जारी।
वज़ीर खजाना सद उमर की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। खाद की किल्लत के बायस दरामद शुदा खाद ऑफलोड करने की इजाज़त। नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के बजट का असर-नो जायजा। आज़ाद कश्मीर के लिए बिजली के नए निर्ख से मुतल्लिक अमूर की समरी मौखर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। KMC सूबाई और वफाकी हुकूमत एक हो गई। कराची में गैर कानूनी तामीर मकानात भी गिरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत को मलबा उठाने के लिए 20 करोड़ रुपए देने का हुक्म। मेयर कराची कहते हैं हम किसी का कारोबार खत्म नहीं करना चाहते। मकानात के आगे से तजावुज़ात हटाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा। घरों पे जो इंक्रोचमेंट है या तजावुज किया हुआ है घर वालों ने, उसको विदाउट नोटिस नहीं रिमूव किया जाएगा। वो 30 दिन का हम नोटिस देंगे, उसके बाद रिमूव किया जाएगा। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली। गरीबाबाद में तजावुज़ात हटाने का काम जारी। मिट्टी में दबे रेलवे ट्रैक को साफ कर दिया गया। अब तक 2.5 एकड़ जमीन रेलवे के हवाले कर दी गई। अब्र रहमत ना बरसा। बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी खुश्क साली का खतरा। महकमा मौसमियात का तीसरा अलर्ट जारी। आबादी का सैलाब, जंगलात का कटाव और माहौलियाती आलूदगी समेत बारिशों में कमी की बड़ी वजूहात करार। माहिरीन ने दूरस मनफी असरात से खबरदार भी कर दिया। फूड का प्रॉब्लम आ सकता है, फूड डेफिसिट हो सकता है, इंसानी जिंदगी भी अफेक्ट होगी। लोगों ने वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिया। मरी में रात गए बर्फबारी के बाद मल्लिका कोहसार ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत -1 तक जा पहुंचा। लाहौर में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई। कराची में भी सर्द हवाएं चल गई। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी समेत 4 सहाफ़ियों को सच के मुहाफिज का खिताब देकर पर्सन ऑफ द ईयर करार दे दिया। दीगर सहाफ़ियों में फिलिपाइन की सहाफ़ी मारिया, म्यांमार में कैद 2 रिपोर्टर्स और दीगर सहाफ़ी शामिल।